कहानी शुरू होती है 1982 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में। इस गांव में अब पहली बार एक अस्पताल बनने जा रहा था। सभी गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इससे पहले गांव में और कोई अस्पताल मौजूद नहीं था, इस कारण गांव वालों को अपना इलाज कराने के लिए शहर जाना पड़ता था। मगर कब गांव वालों की उन खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। कहा जाता है गांव में मोहनलाल और रविलाल नाम के दो भाई रहा करते थे। उन दोनों भाइयों के बीच किसी पुश्तैनी जमीन के चलते झगड़ा होना शुरू हो गया। एक दिन न जाने ऐसा क्या हुआ, दोनों भाइयों ने अपने अपने कुछ दोस्तों को उस गांव में बुला लिया, जो कि किसी कारणवश शहर में रहा करते थे। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत कहासुनी होने लगी, मगर कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। ये कुल मिलाकर 7 लोग थे और वे सब उस समय एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे। सभी 7 लोग खून से लटपट हो चुके थे। ये सब देखते हुए गांव वालों ने उन सभी लोगों को फटाफट से उस अस्पताल में भर्ती किया। जब ये 7 लोग उस अस्पताल में आए थे तो ये सब बेहोशी की हालत में थे। रात के समय तो अस्पताल में उनकी देखभाल के लिए और कोई अवेलेबल नहीं था। उस अस्पताल में केवल यही 7 लोग थे और इनके अलावा उस अस्पताल में कोई भी नहीं था। ये 7 लोग बेहोशी की हालत में उसी अस्पताल में थे। थोड़ी देर बाद जब इन्हें होश आता है, ये सब फिर से मारपीट करना शुरू कर देते हैं और इस बार उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गांव वालों को भी आ रही थी। सुबह होती है और वहां पर उन 7 लोगों की लाश पाई जाती है। इस घटना के तकरीबन 1 महीने बाद इस अस्पताल को फिर से खोला गया कि 1 महीने तक ये अस्पताल बंद हो चुका था। मगर जब इस अस्पताल को 1 महीने के बाद खोला गया तब इसमें वो बात नहीं रही। अब इस अस्पताल में काफ़ी सारी अजीब चीज़ें होने लगी थी। अब इस अस्पताल में जो कोई भी मरीज़ अपना इलाज कराने आता, वह यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर नहीं जाता। इन सब चीज़ों के बाद गांव वालों को ये आभास होने लगा कि शायद उन 60 लोगों की आत्मा अभी भी इस अस्पताल में ही भटक रही है। एक बार की बात है, डॉक्टर एक मरीज़ की आंख चेक कर रहे थे। वो हाथ में टॉर्च लिए एक मरीज़ की आंख देख रहे थे। डॉक्टर को ऐसा आभास हुआ जैसे उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया है और वह टॉर्च उस बेचारे मरीज़ की आंखों में जा बसी, जिस कारण उस मरीज़ की एक आंख फूट चुकी थी। और गांव वालों का बताना है तकरीबन रात के 12 बजे के बाद इस अस्पताल के पास आज भी उन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इन्हीं सब अजीब घटनाओं के बाद इस अस्पताल पर हमेशा के लिए ताला लग गया। एक बार की बात है, एक शहरी व्यक्ति इस अस्पताल में आ रहा था। उसे इन सब घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह अपने किसी दोस्त के पास इस गांव में आ रहा था, मगर उसे अपने दोस्त का एड्रेस नहीं पता था। वह उसी अस्पताल के पास अपनी गाड़ी पार्क करता है और उसे इस अस्पताल से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और लाइट ऑन होती हुई दिख रही थी। वो अस्पताल के अंदर चला जाता है, ये सोचकर कि वो वहाँ जाकर उस व्यक्ति का एड्रेस ढूंढ लेगा। मगर उसको क्या पता था जो उसके साथ आगे होने वाला है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक मंजर था। वो जैसे ही उस अस्पताल में पहुंचता है, उसे वहां कई सारे डरावने चेहरे देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे और वो 7 लोग उसी प्रकार से लड़ रहे थे जिस प्रकार वो पहले लड़े थे और जिस प्रकार उनकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। जैसे तैसे जान बचाकर वो व्यक्ति अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फटाफट से वहां से भागने लगता है। उसे ऐसा आभास होता है जैसे कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी को
तेज़ी से भगाता है। जैसे तैसे उस गांव में पहुंच जाता है। वे जब गांव वालों को ये सारी घटना बताता है, तब गांव वाले ये फैसला करते हैं कि आज के बाद उस अस्पताल के आसपास भी कोई नहीं जाएगा। और इस प्रकार एक हंसता खेलता परिवार जायदाद के चलते पूरी तरह से ख़त्म हो गया।